हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 20 मेंसुरेशन कर रहे थे और मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 20A का आज हम 17th क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन तक हमने चैनल पे वीडियोस डाल दिए हैं, आप सारे क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं 17th क्वेश्चन से। अ सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग एंड अर्थ रिमूव्ड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट 2 मीटर इन विड्थ and 1.6 मीटर इन हाइट। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक। देखो, आपके पास एक सर्कुलर टैंक है जिसका डायमीटर 2 मीटर दे रखा है, मतलब इंटरनल रेडियस या रेडियस आप बोल सकते हो कितना है, 2 मीटर है। तो कुछ ऐसा आपके पास सर्कुलर टैंक है। अब इसको डक किया गया और जो भी मिट्टी थी, जो अर्थ नीचे जो मिट्टी निकली उसको क्या किया गया, स्प्रेड किया गया। ठीक है, लिखा हुआ है ना, द अर्थ रिमूव्ड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक। तो जो भी मिट्टी निकली ना उसको क्या किया गया, उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया और एक एम्बैंकमेंट बनाया गया। एम्बैंकमेंट किस फॉर्म में बनाया गया, और ऑल अराउंड द टैंक। तो टैंक सर्कुलर है तो सर्कुलर फॉर्म में बनाया होगा, तो एम्बैंकमेंट कुछ ऐसा बना होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एम्बैंकमेंट कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, आपको हॉलो सिलेंडर बनता हुआ दिखेगा ऐसा, ऑल अराउंड द सिलेंडर। इस फॉर्म में आपका एम्बैंकमेंट बना दिया। ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया आपके सामने। अब आपसे पूछ रहा है, आपसे एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ द टैंक, सर्कुलर टैंक बता दो। मतलब इस जो सर्कुलर टैंक है इसकी हाइट पूछ रहा है आपसे एक्चुअल में। ठीक है, एक बात बताओ, आपको यहाँ पे इंटरनल रेडियस दे रखी है इस सर्कुलर टैंक की, कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर दे दी। अच्छा, मेरे को बोल दिया कि जो एम्बैंकमेंट बनाया ना, जो एम्बैंकमेंट बनाया उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो ये जो विड्थ है इसको 2 मीटर दे दिया। आप हॉलो सिलेंडर देख पा रहे हो जिसमें इंटरनल रेडियस 1 मीटर है, विड्थ आपको देखो आर दे दी आपको 1 मीटर, विड्थ आपको दे दी कितनी, 2 मीटर। तो कैपिटल आर क्या आएगा, आर माइनस आर, कैपिटल आर क्या आ जाएगा, तो ये 2 + 1 3 सेंटीमीटर। क्योंकि विड्थ क्या होता है, विड्थ होता है आर माइनस आर। विड्थ ऑलरेडी 2 है, आर आपको निकालना है, इंटरनल रेडियस 1 दे रखी है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको अब बस क्या करना है, आपको ये जो मिट्टी निकाली गई, जो मिट्टी किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इंटरनल वाली अंदर वाली सिलेंडर, इसकी जो मिट्टी निकाली गई, ये पूरी जो मिट्टी अंदर से निकाली गई, ठीक है, ये वॉल्यूम कहाँ पे लाई की, एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के, जो कि हॉलो सिलेंडर के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 17। देखो, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, है ना, क्योंकि हमने जो मिट्टी निकाली वही हमने स्प्रेड की है एम्बैंकमेंट पे। तो ऑब्वियस ही बात है, जो मिट्टी निकली है वो टैंक की निकली है, ठीक है, और वही अब एम्बैंकमेंट पे लगी है, तो दोनों का वॉल्यूम आपको इक्वेट करना है। देखो, अगर मैं टैंक का वॉल्यूम इक्वेट करने जाऊंगा तो πr²h, राइट, और एम्बैंकमेंट का देखने जाऊंगा तो पाए यहाँ पे r² माइनस r² इंटू एच, क्योंकि हॉलो सिलेंडर बन रहा है, आप देख सकते हो, है ना, ये पूरा जो एम्बैंकमेंट पार्ट है ये हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में बन रहा है। तो पाई से तो पाई कैंसिल। अब देखो r², आर क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या है, इंटरनल रेडियस 1 सेंटीमीटर है, राइट, सॉरी 1 मीटर है, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया इंटू एच, और यहाँ पे r + r इंटू आर माइनस आर इंटू हाइट। अच्छा, ये जो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट है वो कितना है, यहाँ पे 1.6 मीटर दे रखा है, ठीक है, ये 1.6 है, और एम्बैंकमेंट की विड्थ दे रखी है 2 मीटर। तो देखो, मेरे को हाइट निकालना है सर्कुलर टैंक की, तो 1 इंटू एच आर + आर, देखो कैपिटल आर तो 3 आ गया था, स्मॉल आर कितना था, 1, तो 3 + 1 4, ठीक है, आर माइनस आर जो कि विड्थ थी, विड्थ कितनी थी, 2 मीटर थी, राइट, तो 3 - 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, विड्थ।
है ना, विड्थ 2 मीटर दे रखी है इंटू 1.6, तो ये कितना आ गया, अगर आप हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 1.6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा विच इज़ 12.8, क्योंकि 16 8 होता है 128 और 1 पॉइंट तो 12.8 मीटर। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।